हेलो स्टूडेंट्स, आज आप अध्ययन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। दो पद वाले बीजगणितीय व्यंजक द्विपद कहलाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं द्विपद प्रमेय, द्विपद दो पद की बात हो रही है और इसमें जो है x प्लस ए को हम द्विपद का व्यापक रूप कहते हैं। x प्लस ए को द्विपद का व्यापक रूप कहते हैं। जो इसमें x प्लस ए है यह द्विपद का व्यापक रूप है। अब जैसे x प्लस ए टू द पावर 0 पर विचार करें, x प्लस ए टू द पावर 0 का मान क्या होगा? 1 होगा। आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि किसी का पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। किसी का भी पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। x प्लस ए टू द पावर 1 पर विचार करिए। किसी का पावर 1 है तो वही लिख देंगे, x प्लस क्या हो जाएगा? x प्लस ए टू द पावर 2 होल स्क्वायर। आप a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस ए स्क्वायर। x प्लस ए टू द पावर 3, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर ए प्लस 3x स्क्वायर प्लस ए क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब पढ़े हैं आप क्लास 8th में। ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और उसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो बीच वाला टर्म लिखा गया वही मैं लिखा हूँ। तो ए प्लस बी होल का क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी क्यूब। तो ऐसे ही अब जो है कि जितना ही घात अधिक होगी उतना ही लिखने में प्रॉब्लम होगा। अगर कोई कह दे x प्लस ए टू द पावर 10 का मान बताइए, x प्लस ए टू द पावर 7 का मान बताइए, तो हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम जनरली जो है इतना ही हम लोग जानते हैं जो हमको यूज में है, यहाँ तक क्यूब तक। अब कोई x प्लस ए टू द पावर 9 पूछ दे तो प्रॉब्लम होगी। तो अब देखिए, इस चैप्टर का नाम है द्विपद प्रमेय। देखिए इसमें कितना पद है? 2 पद। यही द्विपद का क्या है? व्यापक रूप। और आप अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कॉम्बिनेशन, संचय। तो अब देखिए किसी का पावर 0 का मान 1 होता है तो इसको हम लिखेंगे 0c0 x टू द पावर 0 a टू द पावर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0c0 का मान क्या होगा? 1 होगा। कैसे होगा? आप NCR पढ़ चुके हैं। NCR का मान होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। यह फार्मूला होता है NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल है क्या? क्रम गुणित। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को हम क्रम गुणित कहते हैं, फैक्टोरियल। अब यही NCR का मान होता है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बने संचयों की संख्या होती है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब फैक्टोरियल 0 का भी मान आपको हम बताए थे, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 होता है। अब जो है कि 0c0 इसमें रखिए, तो अगर n के जगह पर 0 आप रखते हैं और r के जगह 0 रखते हैं तो फैक्टोरियल 0 अपान फैक्टोरियल 0 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x टू द पावर 0 का मान 1 होगा। आप जानते हैं किसी के पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह a टू द पावर 0 का भी मान 1 होगा। तो अब जो है कि x प्लस ए टू द पावर 0 का मान 1 था, यह इसके क्या है? बराबर है। अब इसको आप लिखेंगे
1c0 x टू द पावर 1 माइनस 0 इंटू a टू द पावर 0 प्लस 1c1 x टू द पावर 1 माइनस 1 a टू द पावर 1। अब जो है कि देखिए इसको लिखने का प्रक्रिया क्या है कि n की वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर n जो है हम द्विपद प्रमेय पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि x प्लस a टू द पावर n का विस्तार हम व्यापक रूप में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो n दिखाई दे रहा है यह धन पूर्णांक है, याद रखिएगा पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब जो है इसको लिखने की प्रक्रिया हमको एक फार्मूला बनाना है कि x प्लस ए टू दी पावर n को हम कैसे लिखेंगे। तो पहले इसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम n इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए n इज इक्वल टू क्या है 0 है, यहाँ n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ n इज इक्वल टू 3 है। तो हम जो है कि इसको कहाँ स्टॉप करेंगे जब दोनों सेम आ जाए। देखिए 1c1 यहाँ पे देखिए दोनों सेम हो गया, इसके बाद आगे नहीं लिखना है, यह लिखने की मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। अब इसके आगे हम नहीं लिखेंगे, यह दोनों क्या होंगे सेम होंगे। अब इसको सॉल्व करिए 1c0 तो यही NCR का जो फार्मूला रखेंगे तो फैक्टोरियल 1 अपान फैक्टोरियल r का मतलब फैक्टोरियल 0 1 माइनस 0, इसका ही मान क्या होगा 1 होगा। x टू द पावर 1 का मान क्या होगा x होगा, a टू द पावर 0 का मान 1 होगा। तो यह देखेंगे कुल मिलाकर यह क्या हो जाएगा आपका x प्लस a बनेगा। इसी तरह इसको आप लिखेंगे 1c0 x टू, देखिए जो प्रथम पद है इसका घटाना लिखते हैं 1 माइनस 0, और यह जो नीचे लिखा गया है 1c0 यह जो द्वितीय पद है उसका घात लगाएंगे प्लस 1c, आप देखिए यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि यहाँ n का मान 2 है, फिर लिखेंगे 2c1 x टू द पावर, इसका घटाना इस प्रथम पद पर लिखते हैं, इसमें जो प्रथम पद है वह x है, इंटू a टू द पावर 1, जो नीचे लिखा है वह द्वितीय पद पर, द्वितीय पद आपका क्या है a है, उस पर पावर लगाते हैं। अब इसी तरह अब आगे चलेंगे 2c2 x टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू a टू द पावर 2। अब जो है कि NCR का फार्मूला आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, आप इसको आप रखेंगे NCR पर, यह जितने भी मान है तो आपका x प्लस a टू द पावर 2 का मान आएगा x स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर। ऐसे ही इसको भी आप लिख सकते हैं, प्रक्रियाएं सेम है। अब एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि यह जो द्विपद का जो व्यापक रूप है x प्लस a, इस पर जो पावर लगा रहे हैं उससे एक अधिक पद है। जैसे यहाँ पर 2 पद है तो पदों की संख्या क्या बन रही है 3, जो इसका पावर है x प्लस a टू द पावर 2 है तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ टर्म्स 3 पद होंगे 1 2 3। अगर n का पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या क्या होगी 4 होगी, 1 2 3 4। तो इसका मतलब जितना पावर होगा उससे एक अधिक होगा, और यहाँ पर n क्या है धन पूर्णांक है। तो अब इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार आप लिख सकते हैं x प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू NC0। स्टॉप कहाँ पर होगा जब यह दोनों सेम हो जाएंगे, यह लिखने की प्रक्रिया में बता रहा हूँ। तो NC0 प्रथम पद, इसको घटाना के रूप में लिखेंगे n माइनस 0, दूसरा पद क्या है a है, a इसमें तो यह 0 लगा देंगे प्लस NC1 तो x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1। ऐसे ही आप लिखते जाएंगे NCR जब लिखेंगे तो इसका घटाना जो है n माइनस r होगा, वह किस पर लगेगा घात x पर, तो x टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस r, a टू द पावर क्या हो जाएगा r। जो नीचे लिखा है r ना, वह जो दूसरा पद है, दूसरा पद a है, उस पर वह पावर लग जाएगा, उस पर वह घात हो जाएगा, प्लस डॉटेड लाइन NCN x टू द पावर n माइनस n a टू द पावर n।
यह आपका लास्ट टर्म। देखिए दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो हम इसका घटाना लिखेंगे ऐसे। यह लिखने की प्रक्रिया है जो अभी हम बताएं। इसमें जो है NCR x⁴n-r, यही आपका जो है व्यापक पद कहलाता है, व्यापक पद। आपसे कोई क्वेश्चन करे कि x + a⁴n के प्रसार में जो है व्यापक पद कौन सा पद होता है, तो आप कहिएगा r⁴ पद जो है व्यापक पद कहलाता है। तो r⁴ पद आपका क्या है, यही है। तो r⁴ पद जो है आपका यही है, क्या है, NCR x⁴n-r a⁴r। यही जो है द्विपद प्रमेय का क्या कहलाता है, व्यापक पद। यही जो है आपसे कोई पूछे द्विपद x + a⁴n के प्रसार में व्यापक पद कौन सा पद है, r⁴ पद। इसका मान क्या होता है, NCR x⁴n-r a⁴r। और एक चीज आप इसमें कोई पूछे पदों की संख्या क्या होगी, तो पदों की संख्या इसमें घात क्या है, n है, तो पदों की संख्या होगी n-1। एक जोड़ देंगे, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3-1, तो 4 पद होगी। गिनिए 1 2 3 4, तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। और इसका गुणधर्म यह है कि प्रारंभ और आदि से जो है समदूरस्थ पदों के प्रारंभ और अंत से जो है कि जो समदूरस्थ पद हैं वह उनके द्विपद गुणांक आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। NC0 का मान, ध्यान दीजिएगा, NC0 का मान और NCN का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इधर से दूसरा और अंत से दूसरा पद जो होगा वह आपस में सदैव क्या होंगे, बराबर होंगे। आप जानते हैं फार्मूला NCR का जानते हैं, उसमें रखकर NC0 का मान निकालिएगा, NCN का मान निकालिएगा। तो NC0 का मान निकालेंगे तो 1 आएगा, NCN का भी मान निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इसको आप जो है कि इस x + a⁴ को, जैसे हम x + a⁴ को हम ऐसे लिखे हैं, वैसे आप कोशिश करिएगा x + a⁴ को लिखने का। यदि कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं।